ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 59वां अध्याय के अंतर्गत भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बीच में भगवान ने उसे मतलब कल्प वृक्ष को भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उन्होंने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुनी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धनाढ्यता का है। धिक्कार है ऐसे धनाढ्यता को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पानी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश रूपा
उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नौ समागम, प्रेमालाप तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झेलती, इत्र फूलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, यहाँ पर 59वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे 60वां अध्याय प्रारंभ करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।